तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में विंध्याचल के पर्वतों के बीच न्यायग्राम नाम का एक राज्य था। वहां के राजा चंद्रकेतु अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने अपने महल के द्वार पर एक विशाल घंटा लगवाया था, जिसे कोई भी पीड़ित न्याय की गुहार के लिए बजा सकता था। उसी राज्य में वरुण नाम का एक निर्धन कुम्हार रहता था। वरुण महादेव का अनन्य भक्त था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उनसे होने वाली अल्प आय का आधा हिस्सा भूखों को खिलाने में खर्च कर देता था। एक बार राजा ने घोषणा की कि वे शिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव को स्वर्ण के कमल अर्पित करेंगे। उन्होंने नगर के सबसे धनी सेठ रत्नपाल को ये कार्य सौंपा। सेठ रत्नपाल बहुत लोभी था। उसने स्वर्ण के कमल बनवाने के लिए राज्य के खजाने से भारी धन लिया, लेकिन लालच में आकर उसने उन कमलों के भीतर पीतल भर दिया और ऊपर से सोने की पतली परत चढ़ा दी। शिवरात्रि का दिन आया। राजा ने बड़े आडंबर के साथ उन स्वर्ण कमलों को मंदिर में महादेव के चरणों में अर्पित किया। पूरा नगर राजा की जय जयकार कर रहा था। तभी अचानक मंदिर की छत से एक नन्हा सा चूहा कूदा और एक स्वर्ण कमल से टकरा गया। टकराते ही ऊपर की सोने की परत हट गई और भीतर का पीतल चमकने लगा। मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने इसे अपशकुन माना और घोषणा की कि जब तक साक्षात महादेव कोई संकेत नहीं देंगे, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने सेठ रत्नपाल को कारागार में डाल दिया। उसी रात वरुण कुम्हार अपने घर में मिट्टी का एक छोटा सा दिया बना रहा था। उसके पास न सोना था न चांदी। उसने केवल अपनी मेहनत और प्रेम से मिट्टी का एक सुंदर पुष्प बनाया और उसे अपने आंगन में लगे शिवलिंग पर रख दिया। वरुण ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरे राजा दुखी हैं। वे स्वर्ण चढ़ाना चाहते थे पर धोखा मिला। माँ, मेरे पास तो केवल ये मिट्टी है। यदि आप स्वीकार करें तो मेरे राजा का संताप हर लें। अगले दिन सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो लोग दंग रह गए। मंदिर के गर्भगृह में रखे वे भारी भरकम दिखावटी स्वर्ण कमल गायब थे। उनके स्थान पर मिट्टी का एक छोटा सा पुष्प रखा था, जिससे दिव्य सुगंध आ रही थी और वह साक्षात सूर्य का बड़ी ही तरह चमक रहा था। राजा और प्रजा को समझ नहीं आया कि यह क्या चमत्कार है। तभी मंदिर के बाहर वह न्याय का घंटा अपने आप बजने लगा। राजा बाहर आए तो वहां कोई नहीं था, केवल हवा में एक गूंज सुनाई दी, ग्रेटर देन। हे राजन, शिव को धातु के मोल से नहीं, भाव के तौल से प्राप्त किया जा सकता है। सेठ के स्वर्ण में कपट था, इसलिए वह मिट्टी बन गया, और वरुण के मिट्टी के पुष्प में सत्य था, इसलिए वह मेरे मस्तक का भूषण बन गया। ग्रेटर देन। राजा चंद्रकेतु तुरंत वरुण कुम्हार की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वरुण अभी भी मिट्टी सान रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसके पुष्प ने क्या चमत्कार किया है। राजा ने वरुण के पैर छुए और उसे राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। सेठ रत्नपाल को दंड मिला, लेकिन वरुण ने राजा से आग्रह कर उसे क्षमा करवा दिया। वरुण ने सिखाया कि महादेव के दरबार में न्याय बाहरी चमक धमक से नहीं, बल्कि अंतर्मन की ईमानदारी से होता है। उस दिन के बाद न्यायग्राम में कोई भी कार्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव के लिए किया जाने लगा। वरुण कुम्हार के मिट्टी के पुष्प को महादेव ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन इस घटना ने राज्य के अन्य विद्वानों और रसूखदार लोगों के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। राजा चंद्रकेतु ने वरुण को सलाहकार तो बना दिया, लेकिन राजदरबार के पुराने मंत्रियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक साधारण कुम्हार उन्हें नीति और धर्म सिखाए। एक दिन राज्य के प्रधानमंत्री ने वरुण को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, वरुण की भक्ति की परीक्षा तो हो गई, पर क्या उसमें वो त्याग है जो एक सच्चे शिव भक्त में होना चाहिए? सुना है इसके पास एक प्राचीन मिट्टी का पात्र बर्तन है, जिसे यह अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता है। क्यों न आप वह पात्र महादेव के नाम पर दान में मांग ले। वास्तव में वह पात्र वरुण के स्वर्गीय पिता की अंतिम निशानी थी, जिसमें वरुण रोज महादेव के लिए नैवेद्य भोग तैयार करता था। वह पात्र साधारण मिट्टी का था, पर वरुण की यादें और श्रद्धा उससे जुड़ी थी।
राजा ने वरुण को दरबार में बुलाया और कहा, वरुण, राज्य के कल्याण के लिए मुझे तुम्हारा वह प्रिय पात्र चाहिए। क्या तुम उसे दे सकते हो? वरुण एक क्षण के लिए थमा, उसकी आंखों में नमी आई, पर उसने बिना हिचकिचाहट कहा, महाराज, जो कुछ मेरा है वह महादेव का ही है। यदि यह पात्र किसी के काम आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। वरुण ने वह पात्र राजा को सौंप दिया। मंत्री ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए उस पात्र को लिया और जानबूझकर उसे पत्थर के फर्श पर पटक दिया। पात्र के सैकड़ों टुकड़े हो गए। मंत्री हंसकर बोला, देखो, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव नहीं कर पाए, वह पात्र भला राज्य का क्या कल्याण करेगा। वरुण शांत रहा। उसने नीचे झुककर मिट्टी के उन टुकड़ों को समेटा और उन्हें अपनी आंखों से लगाया। उसने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि उन टुकड़ों को लेकर महल के बगीचे की सूखी मिट्टी में दबा दिया। उसने वहीं बैठकर महादेव का ध्यान किया और कहा, प्रभु, ये पात्र मिट्टी से बना था, अब फिर से मिट्टी में मिल गया। बस इस माटी को अपनी कृपा से सींच देना। उसी रात न्यायग्राम में एक चमत्कार हुआ। जिस स्थान पर वरुण ने वे टुकड़े दबाए थे, वहां से रातों रात एक अद्भुत पारिजात का वृक्ष निकल आया। उस वृक्ष के फूल स्वर्ण के समान चमक रहे थे और उनकी सुगंध से पूरे राज्य की बीमारियां दूर होने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वृक्ष की छाल और पत्तों से वही मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी जो वरुण के उस प्रिय पात्र से आती थी। मंत्री ने जब ये देखा तो वह लालच में आकर उस वृक्ष को काटने दौड़ा ताकि वह स्वर्ण के फूल प्राप्त कर सके। पर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चला, एक वृक्ष से दूध के बजाय शहद और जल की धारा फूटी, जिसने मंत्री को दूर फेंक दिया। तभी आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन मूर्ख। वरुण ने उस पात्र का मोह नहीं किया, बल्कि उसके विनाश में भी मेरी इच्छा देखी। जो भक्त अपनी प्रिय वस्तु के खोने पर भी विचलित नहीं होता, मैं उसे उससे 1000 गुना अधिक वापस देता हूँ। ग्रेटर देन। राजा चंद्रकेतु ने मंत्री को पद से हटा दिया और वरुण के चरणों में गिर पड़े। वरुण ने राजा को उठाया और कहा, महाराज, मिट्टी टूटती है ताकि नया सृजन हो सके। जीवन में भी जब कुछ टूटता है तो समझ लीजिए कि महादेव कुछ नया और बेहतर उगाने की तैयारी कर रहे हैं। उस दिन के बाद न्यायग्राम का वह पारिजात वृक्ष श्रद्धा का केंद्र बन गया। वरुण ने सिखाया कि त्याग केवल वस्तु का नहीं, बल्कि उस वस्तु से जुड़े मोह का होना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।